फ्लैट लाइन के आसपास ही पूरी दुनिया नजर आ रही है। हम अकेले धुल गए थे कल, और आज सुबह फ्लैट लाइन के आसपास हम भी रहेंगे। पर हुरमास बताएंगे मूड है कैसा। कल इन्होंने कुछ अपफ्रंट वार्निंग्स दी थी अपने को, हमने खामियाजा भुगता दिन के दौरान, ऊपर से हमारे नतीजों ने और दिक्कत झेल बढ़ा दी थी। लेकिन हुरमास, आज सुबह कल के मुकाबले बेहतर संकेत हैं, स्टेबिलिटी है, मामला अभी भी गड़बड़ाया हुआ है। गुड मॉर्निंग आशीष। और कोई बेहतर इंप्रूवमेंट जैसे तो कोई संकेत है नहीं, जस के तस है, जस के तस है। और अगर आप कल टीवी बंद करके सो भी गए होते यूएस बाजारों के ओपन होने से पहले और आज सुबह भी देखते, तो भी कोई ऐसा फर्क नजर नहीं आता, क्योंकि बिल्कुल फ्लैट लाइन के ऊपर बंद हुए हैं तीनों यूएस बाजार जो है। डाउ जोन्स भी बिल्कुल सीमित दायरे में काम किए हैं तीनों। S&P 500 ने 40 पॉइंट की रेंज में काम किया, डाउ जोन्स ने 300, नैस्डैक ने 200, जबकि नैस्डैक जो है एक बड़ी रेंज में ट्रेड करता है यूजुअली, क्योंकि उसमें टेक स्टॉक ज़्यादा होते हैं। पर एक चीज़ ये हुई कि S&P 500 कल फ्लैट लाइन के नीचे बंद हुआ 3 पॉइंट की गिरावट के साथ। तो ये दूसरा दिन लगातार S&P 500 नीचे बंद हुआ है, जो सितंबर के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि S&P 500 ने 2 दिनों तक लगातार गिरावट दिखाई है। कल मैंने आपसे कहा था गोल्डमैन सैक्स के बारे में, जो उन्होंने वार्निंग दी थी कि S&P 500 का जो दशक रैली थी वो अब खत्म हो गई है। ऐसी ही सिमिलर वार्निंग सिटी ने भी दी है। अब सिटी ने ये कहा है कि एक्सपोजर जो है S&P 500 की तरफ वो ऐसे लेवल्स पर पहुंच गया है जिन लेवल्स पर पहुंचने के बाद आमतौर पर 10% की गिरावट इंडेक्स में दिखती है। और उन्होंने ये कहा है कि लॉन्ग पोजीशंस जो है फ्यूचर्स में S&P 500 के, वो 2023 के मिड्स के बाद से सबसे ऊंचे स्तर पर आ गए हैं। मगर उन्होंने साथ साथ ये भी लिखा है कि हम आपसे ये नहीं कह रहे कि आप अपने लॉन्ग पोजीशंस कम कर लीजिए या अपना एक्सपोजर कम कर लीजिए, मगर जिस तरह के पोजीशंस बने हैं उस वजह से रिस्क जो है वो डाउनसाइड की तरफ ज़्यादा बढ़ते हुए नजर आ रहा है। ये सिटी का मानना है। कल जो बड़ी खबर अमेरिका से निकल कर आई है, कल उनके टाइम पे, कल और आज सुबह हमारे टाइम पे, कि मैकडॉनल्ड्स में एक बड़ी न्यूज़ निकल कर आई कि उनका जो क्वार्टर पाउंडर, जो उनका बड़ा पॉपुलर बर्गर है वहाँ पे क्या नाम है? क्वार्टर पाउंडर। बहुत बड़ा है क्या? क्वार्टर पाउंडर कहते हैं उसे, बर्गर है। वहाँ पर बहुत सारी जो उनकी जो हेल्थ एजेंसीज है वो इस बारे में जांच कर रही है कि जो ई कोलाई जो एक बैक्टीरियल स्ट्रेन है, वहाँ पर जो एक आउटब्रेक हुआ है, उसकी जांच मैकडॉनल्ड्स से की जा रही है कि इस बर्गर में वो स्ट्रेन पाया गया है। और ट्रम्प साहब को बुलाओ, बर्गर सर्व कर रहे थे वो, है ना, मैकडॉनल्ड्स में। वो वीडियो काफी वायरल भी हुआ था, और उसी के तुरंत बाद ये हुआ है। और दुनिया में पॉलिटिक्स ऐसी चलती है। और इस वजह से 49 लोग जो है बीमार हुए हैं 10 राज्यों में, और 10 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, और एक शख्स की मौत भी हो गई है उस वजह से। अब ये जो सारी जो बीमारियां हैं वो कोलोराडो, नेब्रास्का और ऐसे सारे राज्यों में देखी गई है। और जो जांच कराई है मैकडॉनल्ड्स ने, उससे ये पता चला है कि जो प्याज है, सिल्वर्ड अनियंस जो वो कहते हैं, उनका एक सप्लायर है जो 3 उनके ऐसे आउटलेट्स को सप्लाई करता है, जिसकी वजह से ये सिल्वर्ड अनियंस में ये स्ट्रेन पाया गया है, ये उनका कहना है। और उस वजह से जो क्वार्टर पाउंडर जो बर्गर है और वो जो सिल्वर्ड अनियंस है वो उन्होंने इस्तेमाल करने फिलहाल बंद कर दिए हैं। अपने यहाँ तो नासिक से आता है ना? नासिक से। और उस वजह से मैकडॉनल्ड्स के शेयरों में कल 6% की गिरावट देखने मिली, तो वो एक मामला थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। अब अर्निंग्स, वहाँ पर भी अर्निंग्स रिएक्शंस हमारे जैसे एक्सट्रीम रिएक्शंस हो रहे हैं, वहाँ पर भी रिएक्शंस उतने ही एक्सट्रीम हो रहे हैं। स्टारबक्स ने कल अपनी बिजनेस रिपोर्ट जारी की, अर्निंग्स नहीं, बिजनेस रिपोर्ट जारी की। उसमें लेकिन जो बड़ा टेक अवे ये था वो ये था कि उन्होंने 2025 की अपनी गाइडेंस को सस्पेंड कर दिया है, उस वजह से शेयर गिर गए। अब अगर नतीजे भी अगर देखें, बिजनेस अपडेट, वो भी बेहद खराब थे। सेम स्टोर सेल्स 7% गिर कर आई, यूएस सेल्स 10% गिरे। चाइना के जो सेल्स है, चाइना उनका बहुत बड़ा मार्केट है, वहाँ पे 14% गिर कर आई है सेल्स, तो उस वजह से भी शेयरों में गिरावट आई। दूसरे अगर नतीजे भी देखें तो जनरल मोटर्स के नतीजे अनुमान से अच्छे थे, स्टॉक 10% ऊपर गया। फिलिप मॉरिस के नतीजे अच्छे थे, वहाँ पर भी स्टॉक 10% ऊपर गया। वेराइजन के नतीजे थोड़े से कमज़ोर थे तो स्टॉक 5% गिर गया। और लॉकहीड मार्टिन के जो नतीजे थे वो 6%, वो अनुमान से कमज़ोर थे और उस वजह से स्टॉक 6% गिर गया। अब नज़र जो है वो फेड, ये जो नवंबर 5, 6, 7 का जो वक्त है ना, वो यूएस बाज़ारों के लिए बहुत उठापटक वाला होगा, क्योंकि नतीजे आएंगे चुनाव के 5 तारीख को, और उसके तुरंत बाद 4 को वोट डालेंगे वो, और अगले दिन बाद से शुरू हो जाएंगे अपडेट आना। ओके, अपडेट्स आने शुरू हो जाएंगे 5 तारीख से, और 7 नवंबर को फेड की पॉलिसी की आउटकम आएगी। तो अब क्या होगा वहां पर, और उस वजह से यील्ड्स, जो बॉन्ड मार्केट में सेल ऑफ आता जा रहा है, यील्ड्स 3 महीने में पहली बार 4.2% टच कर गए हैं कल।
और फिर वो तो थोड़े नीचे आ गए उसके बाद, लेकिन 4.2% उन्होंने टच किया। हम पिछले हफ्ते कह रहे थे कि 25 बेसिस पॉइंट्स की कट की प्रोबेबिलिटी 87% थी, अब वो बढ़कर 91% हो गई है। मगर अब सवाल ये है कि जो बड़े कट्स की आशंका थी, बड़ा का मतलब कि अब हम 50 से 25 की तरफ लार्जली शिफ्ट हो गए। लार्जली शिफ्ट हो गई, कट आएगा लेकिन 25 आएगा। और अब वो बात चल रही है कि अब जब इकोनॉमी आपकी दुरुस्त है, नॉन फार्म पेरोल का डेटा अच्छा है, बाकी सारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स ठीक है, कंज्यूमर स्पेंडिंग जारी है, तो आप ब्याज दरें काटेंगे क्यों? सवाल ये आ रहा है, क्योंकि आप अपने इन्फ्लेशन के लक्ष्य तक तो पहुंचे ही नहीं है अब तक। सवाल वो वहां पर आ रहा है। पर अब तक फिलहाल के लिए 91% प्रोबेबिलिटी है कि नवंबर 7 को 25 बेसिस पॉइंट्स का कट आएगा, लेकिन उसके बाद क्या होगा उस बात की थोड़ी सी अनिश्चितता है। आज टेस्ला के नतीजे आएंगे तो नज़र वहाँ होगी, उस वजह से शायद आफ्टर आवर्स, आफ्टर क्लोजिंग आएंगे तो रिएक्शन जो है उसका जो परसों दिखाई देगा। कोको कोला के नतीजे आएंगे, IBM के आएंगे, AT&T के नतीजे आएंगे, तो काफ़ी सारे अर्निंग्स हैवी जो स्टॉक्स है आज उनका नतीजे आएंगे। लेकिन फिलहाल के लिए कोई ग्लोबली कोई सुधार के संकेत नहीं है, मगर मामला थोड़ा सा गड़बड़ भी नहीं है, थमा हुआ है, इट्स स्टेबल। दिक्कत में आए थे और थमा हुआ है, सुधरे नहीं है। तो मतलब आज के लिए क्यूज न्यूट्रल टाइप ये सब डाइजेस्टेड है जो संकेत दिख रहे हैं स्क्रीन्स पे। तो अब देखते हैं हमारी अपनी चाल कैसी रहती है। चाल तो खैर बिगड़ी हुई है। कल का निफ्टी आपकी स्क्रीन से फिर से रख देता हूं। 1.25% का दबाव था, चौतरफा बिकवाली थी वैसे कल सुबह, लेकिन चर्चा हुई थी शॉर्ट ऑन राइज, उछाल में बिकवाली करने के मौके। सबसे बढ़िया जोन बेचने का 861 से 919 का। कल के इंट्राडे हाइज वही 882 के आसपास बैठे हुए। हम नीचे जाएंगे 631, 557 पे पहले, वो ब्रीच हो रहा है तो हम शायद 477 तक जाएंगे, वहीं तक गए कल। तो वो कल की कमेंट्री और कल के जो लेवल्स जिन जोन्स पे हमने शॉर्ट इनिशिएट करें वो एकदम सटीक बैठे। वीरू आज के लिए अप्रोच क्या रहेगा? और ये हो गई बहुत धुलाई बहुत पिटाई।